कभी कभी लाइफ में हमारे सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिससे लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालात तो ऐसे होते हैं माना सब कुछ खत्म, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और हम उस अंधेरे में अकेले। ना हमारे साथ कोई खड़ा, ना किसी के साथ चलने की आस। कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे सिचुएशन में करे तो करे क्या। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन में छोड़ देने का मन करता है। लेकिन दोस्तों, हालात चाहे तुम्हारे कैसे भी क्यों ना हो, एक बात तो तय है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। चाहे अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त, एक दिन गुजर जाएगा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की अपॉर्चुनिटी इसी वक्त में मिलती है, अगर इस सिचुएशन में क्विट ना करे तो। क्योंकि विनर्स जो होते हैं वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं देते, क्विट नहीं करते, और जो क्विट करते हैं वो विनर्स ही नहीं होते। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? एक एवरेज लाइफ या फिर स्टैंडर्ड लाइफ? जब आप सड़क पर निकले तो लोग आपको इग्नोर करें, या फिर जब आप सड़क पर निकलो तो लोग आपको सल्यूट करें? क्या चाहते हैं आप? आपके बारे में क्या सोचे कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, या फिर ये बंदा कुछ ना कुछ कर कर दिखाएगा, बदलाव लाएगा। लेकिन कैसे करेगा? क्विट करके? दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि मर जाना लेकिन हार नहीं मानना। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपका समय आज बुरा है, कल और बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उस सिचुएशन में टिके रहें और क्विट मत करो। ये प्रकृति चाहती है कि हम उस परिस्थिति से लड़े, संघर्ष करें, ताकि हम और मजबूत बन सके। क्योंकि ये परिस्थितियाँ आती है हमें मजबूत बनाने के लिए, ना कि हमें कमज़ोर बनाने के लिए। ये प्रकृति चाहती है कि आप और कामयाब बने, इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। और ना कि सिर्फ आपके साथ, बल्कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, हम इस नियम में कुछ नहीं कर सकते। हमारा क्या कर्तव्य है? हमें सिर्फ इतना सा करना है, हमें टिके रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ दोस्तों, जिससे आपको प्रकृति के कुछ नियम समझ आएंगे। एक बार बायोलॉजी के टीचर अपने स्टूडेंट्स को तितली के बारे में बता रहे थे और उन्हें प्रैक्टिकली दिखा रहे थे कि खोल में से तितली कैसे निकलती है। और वो टीचर एक कहकर चले गए कि कोई भी उस तितली को मदद नहीं करेगा। वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे वो ध्यान से उस खोल में से तितली को निकलते देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट्स को उस पर दया आ गई और उसने उस तितली की मदद की उस खोल में से बाहर निकलने के लिए, और सफलतापूर्वक वो तितली उससे बाहर निकल भी गई। और उस स्टूडेंट्स की वजह से उस तितली को कोई संघर्ष करना नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन वो तितली थोड़ी ही देर में मर गई। जब टीचर वापस लौटे तो उन्हें पूरी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि वो तितली जब संघर्ष करती है तो उससे उसके पंखों को मजबूती मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। उस तितली की मदद करके उस स्टूडेंट ने उस तितली को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, और यही परिणाम हुआ कि वो तितली मर गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही सक्सेस है, संघर्ष ही आपको मजबूत बनाता है। इंग्लिश में एक अच्छा सुविचार है दोस्तों, नो पेन नो गेन। संघर्ष तो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और इसमें कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूज। जो विनर्स होते हैं या तो वो किसी काम को करते ही नहीं, या फिर कोई काम को करते हैं तो कभी भी कोई भी बहाना नहीं बनाते। और जो लूजर्स होते हैं वो किसी भी काम को करेंगे तो हर किसी में बहाना बना देंगे। अगर वो चाहे तो बहाना बनाने की पूरी किताब लिख सकते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी एज ही कम है, मेरी हाइट बहुत ही कम है, मैं काला हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, देखो जो जैसा है वो वैसा है। ना तो आज तक कुछ बदला है, ना ही कभी कुछ बदलने वाला है, तब तक जब तक कि आप अपने आप को नहीं बदल देते। जब भी अंदर से ऐसे फीलिंग्स आए
जब भी बहाना बनाने का मन करे अपने आप से जोर से चीख कर चिल्ला कर कहे, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। जहाँ पर भी आप काम करते हो, जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर कागज पर लिख कर चिपका दे, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलो तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।